फाइनली सभी एप्पल लवर्स का वेट ओवर हो चुका है क्योंकि एप्पल ने अपने साल के सबसे बड़े इवेंट WWDC में अनाउंस किया है अपना सबसे बड़ा अपडेट iOS 26। आई नो आप में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे iOS 19 अपडेट, पर देखिए इससे पहले भी हमने वीडियो किया था और उसमें ये बताया था आपको कि कंपनी इस बार कुछ बड़ा चेंज करने वाली है। और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कंपनी ने अपने लेटेस्ट OS अपडेट का जो नाम है ना उसको रीब्रांड कर दिया है। और कंपनी ने जो 26 है ना, ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। इसमें नॉट इवन सिर्फ आईफोन, आपको मैकबुक, आपकी एप्पल वॉच, जितने भी एप्पल गैजेट्स आते हैं ना, सबके लिए OS 26 अपडेट रिलीज किया गया है। तो देखिए हमने पहले कुछ वीडियोस किए थे जिसमें बताया था कि iOS 19 iOS 26 में क्या कुछ नया होगा, लेकिन अब तो एप्पल ने खुद ही ऑफिशियल कर दिया सारे फीचर्स। और सबसे बड़ा जो इस बार चेंज किया गया है वो किया गया है यूजर इंटरफेस में। कंप्लीटली न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया है एप्पल ने सभी आईफोन लवर्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके सारे हाइलाइट्स जानते हैं, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए वीडियो जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं समझना चाहते, हम आपको सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे कि एप्पल ने कौन कौन से हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो अपने इवेंट में अनाउंस किए हैं। उसके बाद अलग से हम आपके लिए कुछ डेडिकेटेड वीडियोस भी लेकर आएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं लिक्विड ग्लास इंटरफेस है क्या। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक नए तरीके का इंटरफेस है जिससे आपका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करने का तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज होगा। एक नया लुक मिल जाएगा फ़ोन को, और जो इंटरफेस है ना उसमें आपको स्मूथ एनिमेशंस मिलेंगे जिसमें कुछ फ्लूइड जेस्चर्स दिए जाएंगे, ग्लासी ट्रांजिशंस होंगे और देखने में बिल्कुल आपको फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि अब आपका जो आईफोन है ना देखने में और इस्तेमाल करने में नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सो देखिए जैसे ना आप नाम से भी थोड़ा समझ सकते हैं, जो लिक्विड इंटरफेस है ना उसका मतलब ये है कि जैसे अभी हम आईफोन का यूज़ करते हैं तो उसमें जितने भी विजेट्स होते हैं, उसमें जितने भी टैब्स होते हैं, वो अभी सब कलरफुल होते हैं। तो अब जब कंपनी का नया इंटरफेस आएगा ना नए अपडेट के साथ, तो वो देखने में थोड़ा ट्रांजी इफेक्ट देगा, स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। इवन एप्पल ने अपने इवेंट में एक वीडियो भी रिलीज किया है, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि लिक्विड इंटरफेस कैसे वर्क करेगा। अब देखिए इसी के साथ कंपनी ने और कुछ नए हाइलाइट्स ऐड ऑन किए हैं। तो आई बिलीव आपको जो लिक्विड इंटरफेस है वो समझ में आ गया कैसे वर्क करेगा। इसके बाद सेकेंड हाईलाइट है इसका लॉक स्क्रीन मैजिक, और जैसे इसका नाम है ना ये वर्क भी वैसे ही करता है। अब लॉक स्क्रीन पर जो टाइम विजेट है ना वो आपकी फोटो के खाली हिस्से के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपकी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा साइज़ है तो वो एक्सपैंड होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोकस में और साइज़ छोटा है तो टाइम अपने आप से श्रिंक हो जाएगा। जो कि ऑफकोर्स हमने इसकी क्लिप देखी और आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि फीचर कैसे वर्क करेगा। एंड बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फीचर है जो इस बार के यूज़र इंटरफेस में किया गया है। और हाँ, इसके बाद अगर आप आईफोन को शेक करते हैं, कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको 3D इफेक्ट देगा, जो कि आपको मैनुअली इनेबल करना होगा। पर जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हाईलाइट लगा ना मुझे इस इंटरफेस में, वो था ये 3D इफेक्ट। मतलब आप ये देखिए कि ये इफेक्ट ना यूजुअली पहले इसके लिए हाई लेवल वाले एनिमेशंस चाहिए होते थे, और स्मार्टफोन में इसको एक्सपीरियंस करना नेक्स्ट लेवल है। तो आप ये देखिए कितना इंटरेस्टिंगली ये फीचर एप्पल ने डिज़ाइन किया है कि जब भी आप फ़ोन को मूव करेंगे तो आपको फोटो में, यानी कि जो आपकी पिक्चर है उसमें एक 3D वाला इफेक्ट दिखेगा जो कि नेक्स्ट लेवल लगेगा। और अभी तक ये फीचर मैंने किसी दूसरे स्मार्टफोन में नहीं देखा है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एप्पल एक क्रिएटर है जिसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं, तो बिलीव मी इस बार के अपडेट में एप्पल ने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है इसका इंटरफेस। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कैमरा ऐप में। कैमरा ऐप को कम्प्लीटली एक नया लुक दिया गया है। अब इसमें आपको एक नया स्ट्रीमलाइन लेआउट मिल जाएगा जो यूज़र एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। साथ ही में इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है फोटोज़ ऐप में। अब फोटोज़ ऐप में जो लाइब्रेरी और कलेक्शंस है ना उनको सेपरेट किया गया है। मतलब अब आपको एक ही टैब में सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। आप मान लीजिए अपने कुछ ही फोटोज़ या रिसेंट फोटोज़ देखना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, और कलेक्शन के लिए आपको एक डिफरेंट टैब दी जाएगी जिससे आप अपने फ़ोटोज़ को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आता है सफारी और ऐप्स में। तो देखिए सफारी में अब जो वेब पेजेस है ना वो और ज़्यादा स्मूथ होंगे और देखने में फ्लोइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स इसके इंटरफेस का ही एक न्यू पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आता है एप्पल म्यूजिक, न्यूज़ और पॉडकास्ट में। ये जितने भी ऐप्स हैं इनको रीडिज़ाइन किया गया है। अब आपको रीडिज़ाइन टैब बार मिलेगा जिसमें कंटेंट को हाईलाइट किया जाएगा और आप अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट अपडेट आता है वो है लाइव ट्रांसलेशन। अब मैसेजेस,
फेस टाइम और फोटोज़ में अब आप लाइव ट्रांसलेशन फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आपको रियल टाइम में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देगा। और ये फीचर काम करेगा एआई के थ्रू। मतलब ऑफ कोर्स देखिए, पूरे इवेंट में आपने देखा कि एप्पल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। ऑफ कोर्स हम एप्पल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एप्पल एआई में और क्या क्या नए एड ऑन्स किए गए हैं। अब देखिए, इस फीचर की खास बात यह है, ये टेक्स्ट और ऑडियो को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। इसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया गया है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, चाइनीज़ और बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज हैं। तो इसके लिए ना अब आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पर जाकर कोई ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, और ना ही आपको किसी अलग से ऐप में एआई की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अब आपको आईफोन में ही एआई इंटीग्रेशन मिलेगा, जो आपको रियल टाइम में किसी भी लैंग्वेज को ईजिली ट्रांसलेट करके देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बड़ा हाईलाइट है, वो है विजुअल इंटेलिजेंस। देखिए, विजुअल इंटेलिजेंस एप्पल ने अपने लास्ट ईयर वाले WWDC इवेंट में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब इसको अपग्रेड किया गया है सर्कल टू सर्च के साथ। सो पहले जब विजुअल इंटेलिजेंस आया था ना, उसमें सिंपली आपको एक स्क्रीनशॉट लेना था, एक ग्रैब लेना था, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप टैप करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता था। लेकिन अब फाइनली जैसे गूगल या एंड्रॉयड फोन्स में सर्कल टू सर्च फीचर वर्क करता है, अब विजुअल इंटेलिजेंस में एक सर्कल फीचर ऐड ऑन कर दिया गया है। मतलब पूरी इमेज में से आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सर्कल आउट करेंगे तो उसके बारे में एआई आपको सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, जिसको ऑफ कोर्स विजुअल इंटेलिजेंस में ही अपग्रेड किया गया है। तो ये था विजुअल इंटेलिजेंस फीचर, और इसी के साथ कंपनी ने जो चैट जीपीटी इंटीग्रेशन है उसको भी पहले से स्मूथ और एडवांस बनाया है। मतलब अब जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पहले के मुकाबले अब बेटर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। अब आपके मन में ये भी डाउट आएगा ना कि आप इसका इस्तेमाल कब से कर पाएंगे। देखिए, हर साल ना एप्पल का एक पैटर्न है, वो जून में एक बीटा वर्जन रिलीज करती है, जो कि ऑफकोर्स बीटा यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो पब्लिक रोल आउट किया जाता है वो किया जाता है सितंबर में एप्पल की ऑफिशियल सीरीज के साथ। तो वी आर एक्सपेक्टिंग जब आईफोन 17 सीरीज आएगी तो उसके साथ ऑफिशियली सबको iOS 26 का अपडेट मिल जाएगा। इन द मीनवाइल, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फीचर्स कैसे हैं, तो आप इसका बीटा वर्जन जो है उसको डाउनलोड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, कट शॉर्ट iOS 26 में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है डिज़ाइन फीचर्स पर, आईफोन के यूज़र इंटरफेस पर, और जो कम्प्लीटली न्यू लेआउट दिया गया है ना, ये लिक्विड इंटरफेस के नाम से, वो एक सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फीचर मुझे लगा। तो अभी के लिए आई बिलीव मैंने आपको डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि एप्पल ने इस बार के इवेंट में क्या क्या अनाउंस किया है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे आपके लिए, और कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा है iOS 26, कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो सभी एप्पल आईफोन लवर्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।